हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र से। जी हाँ दोस्तों, एक राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में और केंद्र सरकार के बीच में। लगातार कोरोना के केसेस महाराष्ट्र और पूरे देश भर में फैलते जा रहे हैं, जहां एक एक दिन में 2 लाख के करीब जो है मामले रजिस्टर्ड होने। ऐसे हालातों में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच के रिश्ते आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रूफ के साथ। महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक टारगेट सेंटर्स ओवर रेमडेसिविर शॉर्टेज। जी हाँ, रेमडेसिविर जो दवाई है, इंजेक्शन है, जो कोरोना वायरस में जो है सहायता करती है, यानी कि जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनमें जो है ये दवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और जिसके जो है इस समय डिमांड सबसे ज़्यादा है। फिलहाल अचानक कोरोना की जो दूसरी लहर आ जाने की वजह से एक बार फिर से इस इंजेक्शन की जो है डिमांड बढ़ गई और महाराष्ट्र में इसके शॉर्टेज होना शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं तो हर चीज़ की शॉर्टेज होगी, यानी चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो चाहे ऑक्सीजन हो। दोनों ही चीज़ों को लेकर सेंटर ब्लॉकिंग रेमडेसिविर सप्लाई टू महाराष्ट्र एलिगेस एनसीपी नवाब मलिक। जी हाँ, नवाब मलिक जी ने साफ साफ जो है बयान दिया। उन्होंने साफ साफ अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि जब उन्हें इस इंजेक्शन की दवा की यानी ज़रूरत है, जब वो कंपनियों से बात करें तो 16 कंपनियों ने उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया। उनका कहना है कि अगर वो महाराष्ट्र को इंजेक्शन देते हैं तो सेंट्रल जो है उनकी कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर देगी। अब इस बात में क्या है, फिलहाल जो है राजनीति करनी चाहिए ऐसे समय पे केंद्र सरकार को महाराष्ट्र के साथ या नहीं, इस बात में आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी होने पर महाराष्ट्र को सरकार के द्वारा तुरंत मदद की जानी चाहिए। केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से महाराष्ट्र के लिए जो है आश्वस्त होनी चाहिए, क्योंकि इस समय हालात इस तरह खराब होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार प्रवासी मजदूर हो चाहे दुकानदार हो चाहे आम जनता हो, सभी की हालत सबसे ज़्यादा खराब पूरे देश भर में कहीं है वो है महाराष्ट्र में, क्योंकि कोरोना की जो रफ्तार है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, जहां प्रतिदिन 63 से 64 हज़ार मामले नए निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही है और नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की सप्लाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने पत्र लिखा तो वहाँ यानी पीएमओ से एक लेटर मिलकर उन्हें जो है रिप्लाई आया कि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव में बिजी है, वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो है राजनीति लगातार महाराष्ट्र को लेकर केंद्र सरकार के बीच चल रही है और इस समय जब आम जनता को जो है पूरी तरह से सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, तो सरकार जो है पूरी तरह से राजनीति करने में लगी हुई है। आप क्या सोचते हैं इस मसले के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के बीच ये जो लड़ाई है, जो वार्तालाप चल रही है, वो तुरंत खत्म होना चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की मदद करनी चाहिए।